हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाभ और हानि का टाइप 7, 8 और 9 करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि के जो सवाल है वो 7 टाइप का, 8वें टाइप का और 9वें टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, यानी कि आज मैं 3 टाइप के सवाल करवाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 3 टाइप है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है जो अक्सर पेपरों में खूब आते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लाभ और हानि। ठीक है, और इसका टाइप नंबर 7। ठीक, सबसे पहले मैं टाइप नंबर 7 करवाऊंगा। ठीक है, टाइप 7 क्या है? टाइप 7। ठीक, टाइप 7 में देखिए, मैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर सवाल। ठीक, देखिए, कोई दूध वाला है, कोई दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, पानी मिलाता है। और कोई दूध वाला है, वो दूध में पानी मिलाता है और उसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा उसे X% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि दूध वाला है वो दूध में पानी मिलाता है और वो ये कहता है कि मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूध वाला जो है वो हमें लागत मूल्य पर ही दूध दे देगा? तो उसे लाभ कैसे होगा? लाभ तो होगा नहीं फिर। लेकिन वो लाभ भी ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब दूध में कहीं ना कहीं वो पानी मिला रहा है, लेकिन वो ऐसी चीज़ मिला रहा है जिसका मूल्य बिल्कुल 0 है। अब दूध में अगर पानी मिलाएगा तो पानी का तो कोई मूल्य है नहीं, पानी का मूल्य तो 0 है। ठीक है, तब इस कंडीशन में आगे देखते हैं, तथा उसे X% का लाभ होता है। तब हम ये देखेंगे कि अगर दूध में पानी मिलाता है और उसे X% का लाभ होता है तो दूध में वो कितना पानी मिलाता है, यानी कि दूध और पानी का क्या अनुपात बनता है, ये देखते हैं। ठीक, तब ऐसी स्थिति में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध बटे पानी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100/X। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, याद रख लेंगे कि कभी भी कोई दूध वाला अगर उसमें पानी मिलाता है और जितना लाभ कमाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध और पानी का अनुपात होगा 100/X, 100/X%, क्योंकि X% लाभ हो रहा है तो 100/X। ठीक, आगे समझे। अब इस पर सवाल देखते हैं कि सवाल किस टाइप से बनता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सवालों पे कैसे होता है ये सवाल करके देखते हैं। ठीक, जैसे पहला सवाल मैं ले लेता हूँ कि कोई दूध वाला दूध में पानी मिलाकर लागत मूल्य में बेचने पर वह 25% लाभ प्राप्त करता है, 25% लाभ प्राप्त करता है। तो दूध और पानी का अनुपात बताओ,
दूध और पानी का अनुपात बताओ। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात बता रहा है। यानी कोई दूध वाला है जो दूध में पानी मिलाकर लागत मूल्य में बेचता है, वो कहते हैं लागत मूल्य में बेच देता है, यानी कि वो 10 रुपये का खरीद के लाता है और 10 रुपये प्रति लीटर वो खरीद के लाता है और 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही बेचना शुरू कर देता है। तो बताइए, उसके बावजूद इसको अगर 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वो पानी मिला रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब अगर दूध वाला पानी मिलाकर लागत मूल्य में ही दूध बेचने पर, लागत मूल्य में ही दूध बेचने पर वह 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है, यानी दूध और पानी का कितना अनुपात है। ठीक है, तो देखिए इसका हल मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऐसी कंडीशन में दूध और पानी का अनुपात कितना होता है, 100/x, यानी कि दूध अनुपात पानी कितना है, दूध की जगह 100 अनुपात पानी की जगह x क्या, जब x प्रतिशत का जो लाभ हो रहा है या x प्रतिशत हो रहा है, या x की जगह क्या आ गया, 25 आ गया, तो या x की जगह क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। तो 100 अनुपात x की जगह क्या रखेंगे, 25। ठीक है, अब 25 से कम 25 चौक 100, ये जो कट रहा है काट देंगे, कितना आ गया, 4:1 बराबर 4:1। किसका पूछा है, दूध और पानी का अनुपात। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। यानी कि 4 लीटर दूध में 4:1 का मतलब क्या हुआ कि 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4:1 का मतलब ये हुआ कि 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया है। ठीक, अगर ये पूछ लेता कि पानी और दूध का अनुपात बताओ, तो देखो दूध और पानी का अनुपात कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है। ठीक है, अगर पानी और दूध का अनुपात पूछ लेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 1:4 कर देंगे। तो पानी अनुपात दूध 1:4, यानी कि पानी की जगह 1 रहेगा, दूध की जगह 4 रहेगा। ठीक, तो चलिए इसी टाइप का एक और दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूध और पानी का सवाल नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितने का उसने खरीदा उतने पे बेच रहा है। ठीक है, बेचकर 25% का लाभ ले रहा है, कितना, 25% का लाभ कमाता है, तो उसने 2 किलोग्राम दूध में 2 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया होगा। तो कभी कभी दूध और पानी का अनुपात पूछ लेते हैं, किसी सवाल में ये पूछ लेते हैं कि उसने कितना पानी मिलाया होगा, यानी पानी की मात्रा पूछ लेते हैं। ठीक, जैसे इसमें पूछी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अनुपात निकाल लेंगे कि दूध और पानी का अनुपात कितना है। ठीक, देखिए दूध अनुपात पानी मैंने बताया था कितना होता है, 100:x। x प्रतिशत का मतलब जो लाभ होता है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, ये 25% जो लाभ हो रहा है, तो इसलिए दूध अनुपात पानी बराबर ये 100 तो ऐसे ही रहेगा, ये x की जगह क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब 25 कम 25 चौक 100, यानी कि कितना आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 किलोग्राम दूध है, कितना दूध है उसके पास, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितना पानी उसने मिलाया होगा, ये पूछा है। तो देखिए 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। तो हम ये देखेंगे कि 2000 ग्राम में उसने कितना पानी मिलाया है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, इसको ग्राम, कि 4 ग्राम में 1 ग्राम पानी मिलाया, इसको मान के, क्योंकि अनुपात में तो इसी तरीके से मानेंगे कि 4 ग्राम में 1 ग्राम पानी मिलाया, तो 2000 ग्राम में कितने ग्राम पानी मिलाएगा। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि 4 ग्राम में 1 ग्राम पानी मिलाता है, ठीक है, इसलिए 1 ग्राम में कितना पानी मिलाया होगा, 1/4 ग्राम। ठीक है, इसलिए कितने ग्राम, 2 किलो दूध का मतलब 2000 ग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया 2000 ग्राम में उसने कितना पानी मिलाया होगा, जब 1 ग्राम में 1/4 ग्राम पानी मिलाया तो 2000 ग्राम में कितना, 1/4 गुणा 2000। ठीक है, तो 4 पंजे
20, 2 जीरो ये आ गए, यानी कि 500 ग्राम पानी मिलाया, पानी मिलाया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 2 किलोग्राम दूध में उसने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पानी मिलाया था, तब उसे जाके कहीं 25% का लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इसी से संबंधित एक सवाल तीसरा और ले लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक दूध वाला पानी मिलाकर दूध बेचता है, ठीक है, और क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, यानी कि जितने का वो खरीद के लाया था उतने में ही बेचने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि जितने का खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि इसमें पानी मिला दे रहा है। ठीक है, तो 8 किलोग्राम दूध में लाभ होता है उसको। ठीक है, कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो 8 किलोग्राम दूध में उसने कितना पानी मिलाया होगा? यानी कि 8 किलोग्राम दूध जब बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ मिल रहा है। 8 किलोग्राम दूध बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 8 किलोग्राम दूध में उसने ज़रूर पानी मिलाया होगा। तो यही पूछा है कि 8 किलोग्राम दूध में उसने कितना पानी मिलाया कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे कि पहले हम क्या निकाल लेंगे? दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो दूध अनुपात पानी कितना हो जाएगा? दूध की जगह तो 100 रखेंगे और पानी की जगह कितना? जितना लाभ हो रहा है 20%। ठीक, 20 कम 20 पंजे 100 कट गया, तो कितना हो गया अनुपात हमारा? 5:1, यानी कि दूध अनुपात पानी आ गया हमारा 5:1। ठीक, अब 8 किलोग्राम है, दूध की मात्रा कितनी दे रखी है? दूध की मात्रा दे रखी है 8 kg। ये इसको ग्राम में चेंज कर दो तो 8000 ग्राम हो गया। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी है? 8000 ग्राम। तो यह पूछा है कि 8000 ग्राम में यानी कि 8 किलोग्राम में उसने कितना पानी मिलाया कि उसे 20% का लाभ हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर वही करेंगे, जब यहाँ ग्राम दे रखा है, ग्राम में पूछा है 8000 ग्राम में कितना पानी मिलाया है, तो यहाँ भी हम इसको ग्राम लेके चलेंगे कि दूध यानी कि दूध और पानी का अनुपात 5:1 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम में 1 ग्राम पानी मिला रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 5 ग्राम में पानी मिला रहा है कितना? 1 ग्राम। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम में कितना पानी मिलाएगा? 1 ग्राम में कितना मिलाएगा? जब 5 ग्राम में 1 ग्राम तो 1 ग्राम में 1/5 ग्राम। ठीक, इसलिए कितने ग्राम टोटल दूध कितना बेच रहा है वो? 8000 ग्राम। तो इसलिए 8000 ग्राम को निकाल लेंगे। 8000 ग्राम में पानी मिलाया कितना? इस 1/5 गुणा 8000। ठीक है, 5 16 80 से कट गया, 2 जीरो ये आ गए, ये वाले 1600, यानी कि 1600 ग्राम पानी मिलाया। यानी कि 8 किलो दूध में उसने 1600 ग्राम पानी मिलाया, तब उसे जो है 20% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी कि टाइप नंबर 7 था, अब टाइप नंबर 8 बताता हूँ। ठीक, प्यारे दोस्तों अब चलते हैं लाभ और हानि के टाइप नंबर 8 पर। ठीक है, टाइप 8 में हमने किस सवाल को रखा है? टाइप 8। देखिए टाइप 8 में हमने इस सवाल को रखा है। क्या सवाल है कि यदि किसी कुर्सी को 96 रुपये में बेचने पर किसी कुर्सी को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि कुर्सी का क्रय मूल्य था। ठीक है, यानी कि कुर्सी को जब हम 96 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। उतना ही लाभ होता है का मतलब उतने ही प्रतिशत लाभ होता है
उतने ही प्रतिशत लिख लेता हूँ, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि कुर्सी का क्रय मूल्य था। ठीक है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 25 रुपये है तो 25% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 50 रुपये है तो 50% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 150 रुपये है तो 150% लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि जितना भी क्रय मूल्य है कुर्सी का उतने ही प्रतिशत लाभ हो रहा है। कब? जब कुर्सी को 96 रुपये में बेचा जा रहा है, ये कुर्सी का विक्रय मूल्य है। ठीक, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? कुर्सी का ये हमें दे रखा है विक्रय मूल्य कितना? 96 रुपये। ठीक, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य x मान लेंगे। माना कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, इसलिए लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर हो गया क्रय मूल्य, उतना ही लाभ हो रहा है जितना क्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ प्रतिशत, जब क्रय मूल्य x है माना है तो लाभ भी हमारा x% होगा। ठीक है, लाभ कितना होगा? x% होगा। इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसलिए विक्रय मूल्य इसका निकालेंगे तो कितना होगा? इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा? x गुणे, ऐसे तो निकालते हैं, क्रय मूल्य गुणे ऊपर कितना 100 प्लस करते हैं, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? x%, तो 100 प्लस x/100 ऐसे तो करते हैं। अब विक्रय मूल्य हमको कितना? 96, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे? 96 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x × 100 प्लस x/100। देखिए इसके क्रॉस इसके अंदर गुणा कर देंगे, ये बटा अगर 1 ले लेते हैं तो 100 की गुणा 96 में हो जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि x × 100 प्लस x × 100 प्लस x बराबर 9600। ठीक है, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो x² प्लस 100x बराबर 9600, यानी कि x² प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। ये इक्वेशन प्राप्त हो गई हमको। ठीक है, यानी कि 9600 को उठा के दल लिया है तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। लेकिन ये कैसी इक्वेशन है? ये द्विघात समीकरण है। कैसी समीकरण प्राप्त हुई है? द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। तो अब आप लोग सोचेंगे ये तो सवाल बहुत लंबा जा रहा है, एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण को कभी कभी हल करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ठीक, लेकिन नहीं, हम इस मेथड से इस सवाल को नहीं करेंगे। ये तो हमने इसलिए बताया है कि यहाँ पर देखो 96 आ रहा है, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100x हो गया, यहाँ 96 है। हम अगर इस दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दें, दोनों जीरो से दोनों जीरो यहाँ पर काट दें तो हमारा क्या बचा हमारे पास? केवल 96। यानी कि हम 96 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 96 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका क्या आ जाए, जिनका यहाँ माइनस का चिन्ह है तो जिनका अंतर, यानी कि 96 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका ऐसे फैक्टर करने हैं। ऐसे क्या करने हैं? ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका यहाँ माइनस है तो जिनका यहाँ माइनस का चिन्ह है तो जिनका अंतर कितना आ जाए? 10 आ जाए। जिनका अंतर कितना आ जाए? 10 आ जाए। लेकिन कब? जब लाभ होता है, जब लाभ हो रहा हो, जब लाभ हो रहा हो। जब हानि हो रही होगी तब क्या करेंगे? तब मैं आगे बताऊंगा, पहले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो जब भी लाभ हो रहा तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, मैं यहाँ से यहाँ तक इसीलिए लेके आया कि यहाँ से यहाँ तक तो जो हल किया ही जाता है, द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करके हल किया ही जाता है, लेकिन मैं इसके आगे हल नहीं करूँगा। मैंने केवल इक्वेशन बना के केवल दिखाई है। और यहाँ पर जो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट के जो 96 बचा है, इसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिसका अंतर जो है 10 आए। कब? जब लाभ हो रहा हो, तब हानि हो रही होगी उसकी चर्चा बाद में करूँगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया। इस चीज़ को नोट कर लें आप लोग कि ऐसा सवाल जब भी आएगा
तो ये जो विक्रय मूल्य दे रखा होगा 96 जो भी दे रखा हो, तो उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसका अंतर 10 आ जाए जब लाभ हो रहा हो। जब लाभ हो रहा हो तब उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका अंतर 10 आ जाए। ठीक, तो ये जो मेथड है ये मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, इससे सवाल नहीं करना है। सवाल अब कैसे करना है, कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये केवल ये। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा लूँ। तो ये तो कट गया, केवल ये बचा है, इतना याद रखना है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, देखो 96 लिखा, 96 के टुकड़े करेंगे। कैसे, जब लाभ दिया हो, जब लाभ दिया हो, जब लाभ दिया हो तब 96 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका अंतर कितना आ जाए, अंतर 10 आना चाहिए। इस बात को याद रखना है कि जब लाभ दिया हो तब जो विक्रय मूल्य दिया होगा उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ भी अंतर देखिए, 96 के टुकड़े 16 छिक 96, तो 16 गुणा 6, 2 टुकड़े हो गए। गुणा का निशान मत लगाओ, वो दिमाग में रखो। 16 और 6 2 टुकड़े हो गए ऐसे, इनका अंतर कितना आएगा, 16 में से 6 गया, 10 आ रहा है इनका अंतर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली जो संख्या होगी इसको काट देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। छोटे वाली जो संख्या होगी इसमें 1 0 लगा के यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, बराबर 60 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कोई द्विघात समीकरण नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, केवल जो विक्रय मूल्य दिया होगा, अगर लाभ दिया है तो इस 96 के वो विक्रय मूल्य के जो भी दिया होगा उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 आ जाए। उस टुकड़े में से 2 टुकड़े होंगे, उस टुकड़े में से बड़ा वाला टुकड़ा छोड़ देंगे, छोटे वाला टुकड़ा लेंगे और उसके आगे उसमें 1 0 लगा के वही क्रय मूल्य आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये बड़ा वाला टुकड़ा छोड़ेंगे क्यों, बड़ा वाला टुकड़ा क्यों छोड़ेंगे, वो इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जब चूंकि लास्ट में द्विघात समीकरण जो बन रही है उसमें ये वैल्यू जो है निगेटिव आती है, माइनस की आती है। तो माइनस की आने के कारण हमेशा जो बड़ी संख्या होगी इसमें माइनस की आएगी, इसलिए हमेशा बड़ी संख्या को हम छोड़ देंगे, छोटी वाली लेकर उसके आगे 1 0 लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, ये भी बिल्कुल वही है कि यदि एक मशीन को 144 रुपये में बेचने पर 144 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि मशीन का क्रय मूल्य था, यह है, जितना कि मशीन का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है। कब, जब वो मशीन 144 रुपये में बेची जाती है। तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। क्या करना है, जो भी क्रय मूल्य दिया है कब, जब लाभ हो रहा हो, यह भी बात याद रखनी है, जब लाभ हो रहा हो। तो जो भी क्रय मूल्य दिया होगा 144 दिया है, इसके ऐसे टुकड़े कर लो जिनका अंतर 10 आ जाए। तो 18 8 144, 18 8 144, 18 में से 8 गया 10, बड़ी वाली संख्या छोड़ दो, छोटी वाली के आगे 1 0 लगा लो, तो यही हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, ये आंसर। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलिए अब अगर हानि दी होगी तब क्या कंडीशन लगाएंगे, एक सवाल जो है हानि वाला भी कर लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं एक हानि वाला सवाल। ठीक है, एक मेज को 24 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 24 रुपये। 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना कि मेज का क्रय मूल्य था। यानी कि क्रय मूल्य अगर 50 रुपये है तो 50% हानि हो रही है, क्रय मूल्य अगर 20 रुपये है तो 20% हानि हो रही है। तो मेज का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए मैंने बताया था कि जब लाभ होगा तब दोनों उस विक्रय मूल्य का, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य दिया होता है इसके टुकड़े, अगर यहाँ लाभ हो रहा होता तो इसके टुकड़े ऐसे करता
कि जो है इनका अंतर जो है 10 आता, ठीक है। लेकिन जब हानि होगी, जब हानि होगी तब दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर नहीं, अब योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर 10 आना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। ये हानि के लिए है। जब हानि होगी तब दोनों संख्याओं का योग 10 आना चाहिए, और जब अगर लाभ हो रहा होगा सवाल में तब दोनों संख्याओं का अंतर 10 होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं, अब इसके टुकड़े कर लेते हैं 24 के। तो 24 के टुकड़े कितने हो गए? 6 चौक 24, और दोनों का योग कितना? 6 + 4 बराबर कितना? 10। 6 + 4 बराबर 10। अगर यहीं पर लाभ होता तो मैं इसके ऐसे टुकड़े करता कि अंतर 10 होता, 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10, तो मैं ये करता। क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है तब मैं इन दोनों से इस विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करूँगा कि जिनका योग 10 आ जाए। तो 6 चौक 24, 6 और 4 10, ठीक। अब उसमें क्या होता था, उसमें क्या बड़ी संख्या को हम छोड़ते थे और छोटी संख्या को लेकर एक 0 लगा लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कोई संख्या नहीं छोड़ेंगे, हानि वाले में कोई संख्या नहीं छोड़ेंगे, दोनों ही लेंगे और दोनों के आगे एक एक 0 लगा लेंगे। उसमें एक छोड़ते थे, एक के आगे एक संख्या छोटी संख्या लेके 0 लगा लेते थे। इसमें दोनों के आगे 0 लगा के और दोनों ही उत्तर होंगे। इसलिए क्रय मूल्य कितना होगा? या तो 60 होगा, 60 रुपये, या 40 रुपये। ये दोनों ही आंसर, और ऑप्शन में भी, एग्जाम में ऑप्शन में भी यही लिख के आएगा, 60 रुपये या 40 रुपये, ठीक। अगर बाई चांस नहीं भी आता है, केवल एक ही आंसर लिख के आता है 60 या 40 में से एक, तो जो भी उसमें आंसर होगा ऑप्शन में उसी पर टिक मार देंगे। या तो दोनों में से एक आंसर होगा, मिल ही जाएगा, 60 या 40। ये आप लोगों को पता ही होगा कि दोनों ही आंसर हैं इसके, 60 भी है और 40 भी है। तो अगर ऑप्शन में 60 होगा तो 60 पर टिक मार देंगे, ऑप्शन में 40 होगा तो 40 पर टिक मार देंगे। और अगर ये फिर दोनों ही ऑप्शन रखे होंगे कि 60 रुपये या 40 रुपये, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आंसर लेंगे, ठीक है। दोनों ही संख्याओं के आगे एक एक 0 लगा के दोनों ही आंसर लेंगे। इसका मतलब जो है मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो 60 रुपये भी होगा और 40 रुपये भी होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 9 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 का पहला सवाल, ठीक। क्या है कि एक दुकानदार ने कुछ पुस्तकें 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदी, यानी कि कुछ पुस्तकें 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये में 5 पुस्तकें खरीदी, ठीक। फिर उसने क्या किया, 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दी, यानी कि 5 रुपये में 4 पुस्तकें 5 रुपये में 4 पुस्तकों के हिसाब से बेच दी, ठीक। तो उसका प्रतिशत लाभ पूछा है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के सवालों को हल करने की एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि हम जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या जो है दे रखी है वो हम बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताऊंगा, ठीक। देखिए, इन्होंने दे रखा है जैसे 4 रुपये में 5 के भाव, क्या दे रखा है, 4 रुपये में 5 का भाव। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदी, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। और 5 रुपये में 4 के भाव से क्या कर दी, बेची, भाव से बेच दी, तो ये क्या हमारा हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे। जब वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे तो ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा, बल्कि इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, हम सवाल देख के ही हल कर लेंगे, ठीक। अब कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ है 5 का भाव का मतलब यहाँ है 5 वस्तुएं, ठीक। यहाँ पर कितनी है, 4 वस्तुएं, ठीक है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, नीचे 5 से गुणा कर दूं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक। लेकिन गुणा जब मैं ऊपर करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं करूंगा, मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी।
यहाँ गुणा जब मैं इसमें करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे करूँगा, मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 4 से गुणा करेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक, यहाँ तो हो गया 16 रुपये। 16 रुपये में 4 पंजे 20 का भाव, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा हो गया अब 16 रुपये, यानी कि 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी उसने। ठीक, अब पचम 25 रुपये में 5 चौक 20 का भाव, और 25 रुपये की 20 वस्तुएं बेच दी उसने, तो ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा सवाल हो गया कि 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी और 25 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, तो वस्तुओं से तो कोई मतलब रहा नहीं, केवल डायरेक्ट यहीं से लाभ निकाल लो। तो 16 में खरीदी 25 में बेची, इसका मतलब लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 25 माइनस 16 बराबर 9। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया, 9 रुपये, तो 9 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 16 रुपये। इतना ही तो वो, यही तो क्रय मूल्य 16 रुपये। 16 रुपये में खरीदी। अब देखो इसको काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 25 4 चौक 16, 4 25 100। ठीक है, तो 25 में कितना हो गया, 225 बटे 4। अब इसको काट लो, 4 पंजे 20, 25 हो गया, 4 6 24, 1 बचा, इसका मतलब 56 सही 1/4 आ गया। तो ये कट के कितना आ गया, 56 सही 1/4 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना लाभ हुआ, 56 सही 1/4 प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, अब ये सवाल देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, इतना लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा था, सवाल देख के मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो, एक दुकानदार ने कुछ पुस्तकें 4 में 5 के भाव से खरीदी और 5 में 4 के भाव से बेच दी। मुझे पुस्तकें तो वस्तुएं तो बराबर करनी है, तो यहाँ मैंने देखी 5 वस्तुएं हैं, यहाँ देखी मैंने 4 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मुझे बराबर करना है तो क्या करूँगा, ऊपर 4 से गुणा करूँगा। ऊपर जब 4, अब जब वस्तुओं में गुणा, यहाँ पर जब सवाल को देख के करेंगे तो वस्तुओं में नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तुएं तो बराबर हो जाएंगी, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्रय विक्रय मूल्य से मतलब है। तो 4 पंजे 20, ये तो हमें मालूम है 20 हो रहा है, बराबर हो जाएंगे। डायरेक्ट करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 ही आ गया। इसके बाद अब 5 से गुणा किसमें करनी है, इसमें पचम 25, ये 25 आ गया। तो यानी कि क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 25 आ गया, 25 में 16 गया, 9 लाभ हो गया। सीधे लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 9 गुणा 100 बटे 16 हो गया आंसर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखाया था। ठीक, तो डायरेक्ट सवाल देख के ही आंसर हो जाएगा इस मेथड से। ठीक, तो जब भी इस टाइप के सवाल को करेंगे, पहले वस्तुएं बराबर कर लेंगे, फिर बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक, तो इसी टाइप का देख लेते हैं, एक दूसरा सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप नंबर 9 का दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या है कि 100 रुपये में 50 संतरे खरीदे, यानी कोई व्यक्ति था, उसने 100 रुपये में 50 संतरे खरीद के लाया तथा 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उन्हें बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 100 रुपये में 50 संतरे खरीदे उसने, लेकिन यहाँ 50 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 रुपये में वो 12 संतरे बेच रहा है। 100 रुपये में 50 संतरे खरीदे और 50 रुपये में 12 संतरे के हिसाब से बेच रहा हो। ठीक है, 100 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने, 50, और 50 रुपये के कितने बेच रहा है वो, 12 ही बेच रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है। तो देखिए, 100 रुपये के कितने संतरे खरीदे, 50 संतरे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। और कितने के बेच रहा है, 50 रुपए के कितने बेच रहा है, 12 संतरे बेच रहा है, ये क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम वस्तुएं बराबर कर लेंगे। ठीक है, वस्तुएं क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब देखिए, कभी कभी जब संख्या बड़ी आ जाए
तो सोचते हैं कि अरे अब यहाँ 12 से गुणा करेंगे, यहाँ 50 से गुणा करेंगे तो टफ होगा। बिल्कुल टफ नहीं होगा। इन संख्याओं को हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ 50 है तो एक जीरो से इसको काट के छोटा करेंगे, इसको काट के छोटा करेंगे। देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 पच्चीसम 50। ठीक, अब यहाँ 2 हो गया, 2 रुपये हो गया, यहाँ 1 संतरा हो गया, यहाँ 25 रुपये हो गया, यहाँ 6 संतरा हो गया। अब तो छोटा हो गया। अब गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 6 संतरे हैं, यहाँ पर 1 संतरा है, तो दोनों वस्तुएं कैसे बराबर करेंगे? तो नीचे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर हम 6 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 6 संतरे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं केवल 6 से गुणा करूँगा। ठीक, जब मैंने यहाँ 6 से गुणा करी तो 6 दूनी कितना आ गया? तब हमारा आ गया 6 दूनी 12 संतरे, नहीं सॉरी 12 रुपये। 6 दूनी 12 रुपये में कितने संतरे हो गए? 6 एकम 6 संतरे। ये हमारा आ गया कितना? क्रय मूल्य। ठीक है, और बेचे कितने के? अब नीचे तो गुणा करनी नहीं है, नीचे तो 6 संतरे हैं ही, तो ये 25 रुपये रखेंगे। तो 25 रुपये बराबर 6 संतरे, ये विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि 12 रुपये के 6 संतरे खरीदे और 25 रुपये के 6 संतरे बेचे, तो लाभ तो सिंपल है। कितना हो गया? इसलिए लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 25 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 25 माइनस 12। ठीक है, कितना आ गया? 13 रुपये। कितना लाभ हो रहा है? 13 रुपये लाभ हो रहा है। अब इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कहाँ कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100। लाभ कितना आया? 13 रुपये, तो 13 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है? जिसमें खरीदे 12 रुपये में खरीदे, तो ये 12 आ गया ये। ठीक है, 4 तिया 12, 4 पच्चीसम 100, ये 13 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 13 पंजे 65 की 5, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 बटा 3 प्रतिशत आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब अगर कोई बड़ी संख्या भी यहाँ पर आ जाए तो उसको हम इधर रुपए और वस्तुओं की संख्या में आपस में काट के उसके छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करके फिर दोनों वस्तुएं बराबर कर लेंगे। जब वस्तुएं बराबर हो जाएगी तो हमें इन वस्तुओं से कोई मतलब ही नहीं। सीधे यहाँ देखेंगे कि 12 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 25 रुपये है, लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ हो जाएगा, और तुरंत घटा के लाभ निकाल लेंगे और लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है अगर हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो मैंने जो आज कराए हैं टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 के सवाल, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। उनको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम अच्छी तरह से जब कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, खूब प्रैक्टिस करने पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, आप सिर्फ सवाल देख के ही हल्का सा लिखेंगे, उसी में सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ये कोर्स इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अभी अर्थमेटिक में करा रहा हूँ, फिर एडवांस मैथ में कराऊंगा, फिर अलजेब्रा भी मुझे करानी है। ठीक है, यानी कि मैं कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैथ का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो भी दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।